इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फर। जिसमें राष्ट्रीय एकता पर किसी न किसी रूप में आंच आवे, तो वैसी परिस्थिति में यदि इसकी क्लाइमेक्स है, बहुत आगे लोग बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वैसे वैसे जो प्रदर्शन होते हैं उसको रोक देना चाहिए भारत सरकार को। अभी लगता है भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव जीती और अति उत्साह में उसने निर्णय ले लिया, और जिसके चलते ये कारण हुई। तो इस प्रकार की कोई घटना घटी जिससे ब्रह्मर्षि समाज अपने को एक तरह से नेग्लेक्टेड पाया, और नेग्लेक्टेड पा करके उसने अपना ताकत दिखलाने का काम किया और उसमें उसकी सफलता मिली। इस बात से राष्ट्रीय एकता व अखंडता को, आजादी को खतरा हो, वैसे धार्मिक जुलूस व आयोजनों पर भारत सरकार को रोक लगा देना चाहिए। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिया। और कुछ क्या कहा, उसे देखने से पहले आप जल्दी से गर्दा न्यूज के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको गर्दा न्यूज की महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज मुजफ्फरपुर माड़ीपुर स्थित एक होटल के सभागार में हम संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया जा रहा है, जिसको लेकर वे मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को लेकर चलना चाहिए। एक बड़ी आबादी आज भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जो इसमें आगे बढ़े हुए हैं। बाबा साहिब की नीतियों से ही पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस बात से राष्ट्रीय एकता व अखंडता को, आजादी को खतरा हो, वैसे धार्मिक जुलूस व आयोजनों पर भारत सरकार को रोक लगा देना चाहिए। परिवारवाद के राह पर हम पार्टी के चलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने योग आदमी के हाथ में पार्टी का कमान दिया है, जो हमसे भी ज्यादा योग है। अगर परिवारवाद के राह पर होते तो दूसरे बेटे भतीजे को कमान देते तो ये कहा जा सकता था, लेकिन योग आदमी के हाथ में पार्टी का कमान देना कोई गलत नहीं है, ये भ्रम है। बोचहा के उपचुनाव में एनडीए के करारी हार के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन इस मुद्दे पर विचार करेगी। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कई बिना कोई विचार किए हुए उम्मीदवार देना ही हार का कारण बन गई। जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को टिकट दिया जाना चाहिए था, जो ऐसा नहीं हुआ और जनता के सहानुभूति में वे जीत गए। ये एक एक्सीडेंट है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी जीत से अति उत्साहित भाजपा ने जल्दी में उम्मीदवार का फैसला कर दिया, जो हार का कारण बन गया। राजद के ए टू जेड की पार्टी होने के सवाल पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी चाहते हैं कि जहां वे चाहे वही खून टहले, इसी कारण से उनकी ये हालत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम सेक्युलर के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक, कॉमन प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी संजर आलम, महानगर अध्यक्ष राहुल कुमार, कांटी प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेश सिंह, रत्नेश पटेल, मोहम्मद कैसर नियाज, रूपेश पासवान, मोहम्मद सहदाब, सुनील रिंकू, महेश पासवान, मुंशी राय, कन्हैया कुमार गुप्ता इत्यादि लोग शामिल। कि अभी दौर चल रहा है 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंतियां मनाई जा रही है विभिन्न जगहों में। कल हम लोग केसरिया में, यानी कि 18 तारीख को, 17 तारीख को केसरिया में हम लोगों ने किया, और 16 तारीख को आप लोग देखा होगा कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई। तो इसी तरह से आज मुजफ्फरपुर के पारू में है जयंती मनाने का कार्यक्रम। कल तो जो हमारा ट्वीट हुआ है इसी लहजे में हुआ है। ऐसे धर्म धारण करने का, धर्म प्रचार करने की हमें आज़ादी है, संविधान ने दिया है, लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं कि किसी के कार्यकलाप से किसी दूसरे को कोई घाटा हो या सामाजिक उन्माद हो, जिसमें राष्ट्रीय एकता पर किसी न किसी रूप में आंच आवे। तो वैसी परिस्थिति में यदि इसकी क्लाइमेक्स है, बहुत आगे लोग बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वैसे वैसे जो प्रदर्शन होते हैं उसको रोक देना चाहिए भारत सरकार को। अभी क्या उचित है किसी के मस्जिद पर हम कोई झंडा गाड़ दे, किसी के मंदिर पर कोई झंडा गाड़ दे, तो ये तो गलत बात है। राष्ट्रीय झंडा अगर गाड़ देता तो एक बात भी बनती, लेकिन यहाँ पर एक धर्म विशेष
का झंडा गाड़ा गया, हम तो समझते हैं बहुत आपत्तिजनक है। अगर ये प्रक्रिया होती रहेगी, एक्शन रिएक्शन, तो इसका मतलब कि देश में धार्मिक उन्माद पैदा होगा, और धार्मिक उन्माद पैदा होगा तो हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। ये मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ। देखिए, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात आई है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोई गलती नहीं करता है। वही बात यहाँ इंडिया के डेमोक्रेसी में है कि राजा कोई गलती नहीं करता, उसका जो भी वर्डिक्ट है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो बोचहा में जनता का वर्डिक्ट आया, हम लोग उसको स्वीकार किया। अब रही बात कि क्या कारण है, इसकी समीक्षा भाजपा करे या एनडीए के लोग करे। एक कमी हुई है हमारे एनडीए में कि जिस समय टिकट का बंटवारा हो रहा था, कम से कम सब लोग आपस में बैठ मिल कर के तय करते कि कौन वहाँ का कैंडिडेट होगा। यूनिलैटरली एक पार्टी ने वहाँ पर अपना दे दिया कैंडिडेट, और हम लोगों को हर हालत में समर्थन करना पड़ा, लेकिन जनता को ये रास नहीं आई, और इसीलिए वहाँ पर इस तरह की घटना घटी। रास नहीं आया या सरकार की नीतियाँ रास नहीं आ रही है? नहीं, कैंडिडेट का मामला था। अब सवाल है कि ये पर प्रेसिडेंस है, पूर्वोदाहरण है कि जहाँ उपचुनाव होते हैं तो जो एमएलए या एमपी दिवंगत होते हैं उनके परिवार को ही दिया जाता है। यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन की बात होती, एनडीए की बैठक होती, तो सबसे पहला प्रस्ताव हम लोग का होता कि मुसाफिर पासवान जी के बच्चे अगर हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी हैं, तो उनको टिकट दिया जाना चाहिए। और उनको टिकट न दे करके किसी दूसरे को टिकट दिया गया, और इसका सहानुभूति का लाभ जो हमको लेना चाहिए था, वो सहानुभूति का लाभ दूसरे लोग ले लिए और जीत गए। और यह जो विचारधारा जो परिवारवाद का नरेंद्र मोदी विरोध करते हैं, तो आप परिवारवाद के राह पर चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फ़र्क तो करना पड़ेगा कि कौन परिवार को हमने सौंपा बागडोर, वो परिवार को जो 10 वर्ष तक यूनिसेफ का काम करते रहा, पोल पर चढ़ करके गरीबों पर प्रचार करते रहा, स्वास्थ्य और ये सब चीज़। उसके बाद जब हम विधायक और मंत्री थे तो 5-7 साल हमारे साथ वो एक्टिव काम किया, और उसके बाद एमएलसी में उसका नॉमिनेशन हुआ। और जहाँ तक योग्यता की बात है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने एमए किया, मगध यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी किया, और दिल्ली से उन्होंने नेट की परीक्षा की, और इसी के बदौलत आज गया कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में वो प्रोफेसर है। यानी कि वो योग्य है, हमसे ज़्यादा योग्य है। अगर जिस व्यक्ति का नॉमिनेशन होता है, अगर वो अपने पेरेंट्स से योग्य है, तो इसको पारिवारिक बात नहीं कही जाएगी। हाँ, इसीलिए इस चीज़ को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमने कोई परिवार तो हमारा और है, दूसरा बेटा है, हम उसको दे देते, हमारा भतीजा है उसको दे देते, तो एक बात भी थी। देखिए, इसके लिए समाज को आना होगा, सबको आना होगा। एक आदमी अगर कुछ ऐसा करेगा तो उससे समाज में सुधार आ जाएगी, सो बात नहीं है। और वो जहाँ तक सन्ना मल्लाह की बात उन्होंने किया, एक मैसेज देना चाहा अपने समाज को कि उस समाज में भी कुछ लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। और सवाल ये भी है कि हमारा सारा अंग है, इस उंगली में अगर घाव लगी है तो हम नाक में मलहम नहीं लगाएंगे या ये अंगूठा में मलहम नहीं लगाएंगे, हम इसी में मलहम लगाएंगे। तो इसीलिए समाज का जो है, जैसे आज हम करते हैं, हमारी पार्टी में मुसहर भैया परिवार ज़्यादा है और लोग भी हैं, तो कारण है सब कुछ जानते हैं, आप हैं, वो हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से वो समाज हाशिए पर है। अगर उसकी भलाई के लिए कुछ नया काम करने की बात करते हैं, इसमें अगर कोई जातीयता की बात कहेगा तो ये उचित नहीं है। उनको कहना था, कह दिया। और रही बात एनडीए के सभी लोग इस पर बैठ करके समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के उपरांत ये सोचेंगे कि किसी गलती है। वैसे चुनाव के तुरंत ही बाद, रिजल्ट के तुरंत ही बाद हमने भी ये कहा था
आज पेपर में भी देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कुछ कहा है कि साहब आपस में सामंजस्य नहीं बैठा, जिसके चलते ऐसा हुआ है। लगता है भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव जीती और अति उत्साह में उसने निर्णय ले लिया और जिसके चलते ये कारण हुई। तो ये तो बाद की बात है, हम लोग बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी यही बात आती है। और सम्मिलित हम लोगों का जो इस मदद से ये बात होगी वो समीक्षा उपरांत होगी, समीक्षा बैठक होगी, उसमें तय होगा। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बराबर यही नहीं कहा जाना चाहिए कि एक्सीडेंट होगा ही। तो ये एक्सीडेंट है, चाहे जिस भी कारण से भी हो। और ऐसे राजनीति में कौन कहाँ किसके साथ जाएगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो अभी परिदृश्य है, जिस परिदृश्य में विपक्ष है और जिस परिदृश्य में हम लोग हैं, वहाँ पर तालमेल की कोई संभावना नहीं। रिएक्शन में रिटेलिएशन जिसको अंग्रेजी शब्द कहते हैं, उसमें इस प्रकार की कोई घटना घटी जिससे ब्रह्मर्षि समाज अपने को एक तरह से नेग्लेक्टेड पाया और नेग्लेक्ट पा करके उसने अपना ताकत दिखलाने का काम किया और उसमें उसकी सफलता मिली। तो ये कहने का मतलब है कि कोई भी बात हर वक्त रिपीट होता है, सो बात नहीं है। इसीलिए ये बात आज की बात है, कल की बीती बात हो गई। अब आगे भी ऐसा होगा, इसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। और देखिए, अभी माइंड सेट ऐसा है हमारे हिंदुस्तान के समाज में, जो चर्चा जिसकी हम सदा करते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभी हर तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ गए हैं। और समाज के बहुतायत लोग जो अभी हैं, इन चारों दृष्टिकोण से अभी पीछे हैं। तो वैसी परिस्थिति में अम्बेडकर साहब की बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हम लोगों को जो उपदेश दिया है, उसी के बूते पर हम अपने सारे विधाओं में प्रगति कर सकते हैं। जबकि ये बात सही है कि हम जो प्रगति करेंगे तो कुछ लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए कि उस स्थान पर अभी शोभायमान वो है। अगर हमारे लोग पढ़ लिख कर जाएंगे तो उस स्थान को निश्चित रूप में है प्राप्त करना चाहेंगे, जो लोग टॉलरेट नहीं करते हैं और न कर रहे हैं। यही कारण है कि अम्बेडकर साहब के नाम पर जो हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों का कोशिश होता है कि अम्बेडकर के नाम पर ये लोग नहीं बढ़े, इसलिए इनको रोको। वो तो उनकी अपनी बात है, वो बहुत बड़े समाजवादी हो गए और बहुत बड़ा उनका योगदान इसमें है, वो बात नहीं है। योगदान जिसका है स्पष्ट है कि रिटेलिएशन में कोई बात हो गई है, जैसे बहुत जगह होता है कि धर्म परिवर्तन भी कर देता है। हमारे हिंदुस्तान में बाबा अम्बेडकर साहब 1956 में हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों लोग अपनाया, तो एक घटना थी। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि कुछ काल के लिए इस तरह की बात हुई है, इसमें तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं है, मैं कह सकता हूँ। तो चाहेंगे कि A to Z की पार्टी वो बने, लेकिन कथनी मीठी खांसी करनी विष की लोय, जो कथनी तेजी करनी करे तो विष से अमृत होए। अगर ये सुमति उनको दे कि A to Z की बात करेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो वहाँ है कि हम जो सोचते हैं खंभा हमारा वहीं गड़ेगा, दूसरी जगह नहीं गड़ेगा। यही नीति के चलते आज उनकी हालत ये है। बच्चे नहीं होने की वजह औरत या मर्द किसी में भी हो सकती है। आप मदद ले सकते हैं IVF की। IVF के एडवांस साइंस और एक्सपर्ट केयर ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। निसंतानता को है हराना, तो फर्टिलिटी कंसल्टेशन जरूरी है करवाना। इंदिरा अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753333।